नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम लोग डाइव करने वाले हैं सेल्मा लैगरलॉफ की एक ब्रिलियंट स्टोरी द रैट ट्रैप में। ये कहानी एक फेरी टेल यानी एक परी कथा की तरह लगती है, पर सच कहूं ये हमें इंसानियत के बारे में एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही डीप लेसन सिखा कर जाती है। तो चलिए शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी दुनिया जिसमें हम रहते हैं अपनी सारी खूबसूरत चीजों के साथ, जैसे खुशी, दौलत, एक अच्छा सा घर, असल में जस्ट अ ट्रैप, एक बड़ा सा जाल। ये थोड़ा अजीब सा सवाल, राइट? बट यही इस पूरी स्टोरी का दिल है, इसका सेंट्रल आइडिया है। ओके, सो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है एक पेडलर, मतलब एक फेरी वाला जो रैट ट्रैप्स, चूहेदान बेचता है। उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल और अकेली है कि उसने दुनिया को देखने का एक बड़ा ही अजीब सा नजरिया बना लिया है। वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, और इसके बारे में सोचना, लोगों को इस जाल में फंसते हुए इमेजिन करना उसका चेरिश्ड पास टाइम, यानी उसका सबसे फेवरेट टाइम पास बन गया है। तो आखिर ये पेडलर है कौन? जैसा कि आप देख सकते हैं, वो वायर से बने हुए छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता है, पर उसका बिजनेस बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब उससे गुजारा नहीं होता। इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ती है और पेटी थीवरी भी करनी पड़ती है। पेटी थीवरी का मतलब है छोटी मोटी चोरियां करना। उसकी लाइफ सैड एंड मोनोटोनस है, उदास और एकदम बोरिंग, रोज वही स्ट्रगल। उसकी गरीबी इतनी ज्यादा है कि उसकी आंखों में भूख साफ चमकती है, जैसा लिखा है, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज किया गया है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका लिटरली मतलब है बस जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए पैसा कमाना, जस्ट इनफ टू सर्वाइव। हमारा पेडलर चोरी और भीख इसीलिए मांगता है ताकि वो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर कर सके। ये बहुत अच्छा फ्रेज है, आप इसे अपने इंग्लिश आंसर्स में यूज कर सकते हैं टू शो अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। और पेडलर का ये जो सिनिकल नजरिया है वो इस कोट में बिल्कुल साफ दिखता है। उसके लिए द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। मतलब ये पूरी दुनिया, इसके जमीन, समुंदर, शहर, गांव, सब कुछ एक बड़ा सा चूहेदान है। और इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें, पैसा, खुशी, घर, अच्छा खाना, ये सब बस चीज एंड पॉक की तरह है। ये सिर्फ एक बेट है, एक चारा है जिसे देखकर इंसान लालच में आ जाता है और फंस जाता है इस जाल में। तो अब स्टोरी आगे बढ़ती है और पेडलर के सामने अचानक से एक टेम्पटिंग बेट, यानी एक ललचाने वाला चारा आ जाता है। एक शाम वो एक ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी एक छोटे किसान के घर शेल्टर मांगता है, और वहां उसे एक ऐसी मेहमान नवाजी, एक ऐसा वेलकम मिलता है जिसकी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आमतौर पर लोग पेडलर को सावर फेसेस यानी मुंह बनाकर भगा देते थे, लेकिन ये क्रॉफ्टर बहुत अकेला था, इसलिए वो कंपनी पाकर बेहद खुश हुआ। उसने पेडलर को रहने के लिए जगह दी, उसे डिनर कराया, टोबैको शेयर किया और उसके साथ मजोलेस नाम का एक कार्ड गेम भी खेला। वो इतना खुश था कि उसने अपने सारे राज, अपनी कॉन्फिडेंस उस अजनबी पेडलर के सामने खोल दिए। और फिर क्रॉफ्टर यूज अपनी मेहनत की कमाई दिखाता है, 30 क्रोनोर। यही था वो बेट, यही था वो चीज एंड पोक जिसके बारे में पेडलर हमेशा सोचता था। ये 30 क्रोनोर अब पेडलर के लिए एक टेम्पटेशन, एक लालच बन जाते हैं। यही वो चारा है जो रैट ट्रैप को सेट कर देगा। तो आप देखिए कितनी आयरनी है, पेडलर कैसे खुद अपनी ही फिलॉसफी का शिकार हो जाता है। स्टेप 1, वो क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लेता है। स्टेप 2, पकड़े जाने के डर से वो हाईवे छोड़कर जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंगल बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग था और वो उसमें खो जाता है। और तब थक कर, हार कर उसे एहसास होता है कि वो भी इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया है। पैसा चारा था और अब ये जंगल उसके लिए एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन बन गया है, एक ऐसी जेल जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। जब पेडलर जंगल में बिल्कुल थक कर हार मान लेता है, मौत के करीब होता है, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है, थंप थंप, एक हथौड़े की आवाज। ये रैम्स जो आयरनवर्क्स से आ रही थी। वो आवाज का पीछा करता है और एक लोहे की मिल, जिसे फोर्ज कहते हैं, वहां पहुंच जाता है। और यहां उसकी किस्मत एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। आसफोज के अंदर वहां का मालिक, एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, पेडलर को देखता है। भट्ठी की हल्की रोशनी में उसे एक गलतफहमी हो जाती है। वो उसे गलती से अपना पुराना आर्मी का साथी कैप्टन वॉन स्टाले समझ लेता है। इसे ही कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी। आयरन मास्टर को लगता है कि उसका दोस्त बहुत ही बुरी हालत में है। पेडलर ये सोचकर कि शायद इस अमीर आदमी से कुछ पैसे मिल जाएं, उसे सच नहीं बताता। ही लेट्स द लाई कंटिन्यू। लेकिन जब आयरन मास्टर उसे अपने घर यानी मैनर हाउस आने के लिए इनवाइट करता है, तो पेडलर साफ इनकार कर देता है। क्यों? सिंपल,
क्योंकि उसके पास चोरी के वो 30 करोड़ के। उसे डर था कि वो जानबूझकर एक शेर की मांद, एक लायंस डेन में जा रहा है जहां वो पक्का फंस जाएगा। जब पैडलर बिल्कुल नहीं मानता तो आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला विल्मनसन को भेजता है। एडला बहुत ही कंपैशनेट थी, मतलब दयालु और समझदार। उसके फ्रेंडली और शांत तरीके से बात करने का असर पैडलर पर होता है। उसको उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसके साथ मैनर हाउस जाने के लिए तैयार हो जाता है। एडला की काइंडनेस उसके अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जैसी थी। अब हम स्टोरी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स क्रिसमस डे, पेडलर उनके घर में है और अब सच सामने आने ही वाला है। क्या होगा जब आयरन मास्टर को उसकी असलियत, उसकी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी? जब पेडलर को नहलाकर, शेव करके आयरन मास्टर के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं तो दिन की रोशनी में सच सामने आ ही जाता है। आयरन मास्टर फौरन समझ जाता है कि उससे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है। वो इस आदमी को बिल्कुल नहीं पहचानता और ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा यानी फ्यूरियस हो जाता है। और यहां हमें फादर और डॉटर के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ आयरन मास्टर को लगता है कि उसे धोखा दिया गया है, ही फील्स डिसीव्ड, और वो पुलिस यानी शेरिफ को बुलाने की धमकी देता है। बट ऑन द अदर हैंड एडला को उस वैगबॉन्ड यानी उस आवारा आदमी पर दया आती है, सिंपैथी होती है। जहां आयरन मास्टर को एक गलती, अ मिस्टेक दिखती है, वहीं एडला को एक डरा हुआ, थका हुआ इंसान दिखता है। और तभी एडला ये बहुत ही पावरफुल लाइन कहती है, आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। वो अपने फादर से कहती हैं कि वो चाहती हैं कि ये आदमी जिसे दुनिया हमेशा भगाती रहती है, जिसे कभी चैन नहीं मिलता, वो कम से कम साल में एक दिन, जस्ट वन डे, शांति से उनके साथ गुजारे। उसने उसे क्रिसमस पर आने का वादा किया था एंड शी डजंट वांट टू ब्रेक इट। एडला का ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है ना, ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर विश्वास किया है, उसे इज्जत दी है, और इसी ट्रस्ट से, इसी विश्वास से उस पेडलर का ट्रांसफॉर्मेशन या रिडेम्पशन शुरू होता है। वो बदलने लगता है। रिडेम्पशन का मतलब है बुराई से अच्छाई की तरफ आना। क्रिसमस ईव पर पेडलर कुछ नहीं करता, लिटरली कुछ नहीं, बस खाता है और सोता है। सालों बाद उसे इतनी शांति और सेफ्टी फील हो रही थी। उसके साथ एक चोर जैसा नहीं, बल्कि एक कैप्टन जैसा डिग्निटी यानी सम्मान के साथ बर्ताव किया जाता है। एडला उससे कहती है कि जो सूट उसने पहना है वो उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट है और वो अगले क्रिसमस पर भी मेहमान बनकर आ सकता है। इमेजिन। लेकिन स्टोरी में सस्पेंस अभी बाकी है। अगली सुबह जब एडला और उसके फादर चर्च आते हैं, उन्हें पता चलता है कि एक रैट्रा बेचने वाले ने उनके ही एक ओल्ड क्रॉफ्टर को लूट लिया है। ये सुनकर वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका डर सच था और उस पेडलर ने उनके घर भी चोरी कर ली होगी। They fear the worst. जब वो घबराए हुए घर लौटते हैं तो पता चलता है कि पेडलर जा चुका है। लेकिन क्या उसने चोरी की? एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि उसने एडला के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट छोड़ा है। गिफ्ट में क्या था? एक छोटा सा रैट ट्रैप, वही चोरी किए गए 30 करोड़ और एक लेटर। और इस लेटर की आखिरी लाइंस में इस पूरी स्टोरी का मैसेज, इसका सार छिपा है। पेडलर लिखता है कि वो एक चूहा था जो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया होता अगर उसे कैप्टन की तरह ऊपर ना उठाया जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। क्योंकि जब उसे एक कैप्टन की तरह इज्जत मिली, तभी उसके अंदर खुद को साफ करने की, सुधारने की ताकत आई। और लेटर पर उसने साइन किया, कैप्टन वॉन स्टाल। ही लिव्ड अप टू द नेम। तो इस पूरी स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? इसके मेन थीम्स क्या हैं? पहला कि हर इंसान के अंदर एक एसेंशियल गुडनेस, एक बुनियादी अच्छाई छिपी होती है जिससे प्यार और समझदारी से जगाया जा सकता है। दूसरा कि ये दुनिया मटेरियल चीज़ों का लालच देकर हमें ट्रैप कर सकती है। और तीसरा कि अकेलापन इंसान को बुरा और सिनिकल बना सकता है, जबकि एक इंसानी कनेक्शन, एक रिश्ता उसे सुधार सकता है। तो ये थी द रैट ट्रैप की कहानी। एक कहानी जो एक सिंपल सी फेरी टेल लगती है, पर हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। कैसे दया का एक छोटा सा काम, अ सिंगल एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी इंसान की पूरी दुनिया बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग एंड टेक केयर।